आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो फर्स्ट टाइम इस आराधना में हमारे साथ शामिल है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 5वां रविवार है और आज के दिन के लिए हमारा विषय है प्रभु यीशु के संदेश वहाओं को के अधिकार का आधार प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। अपनी आराधना को शुरू करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 906, जिंदगी मेरी बदल गई। से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर फिर से जय मसीह की। आइए आराधना के आरंभ में प्रभोज की तैयारी में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति।
हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम आज के इस दिन में आपकी महिमा प्रशंसा हेतु एकत्रित इस सुंदर मसीही संगति और बीते समय की तमाम आशीषों और सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नए सप्ताह में आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, कृपया हर दिन हमारे साथ रहिए और हमारे जीवन में आने वाली हर विपत्तियों का, कठिनाइयों का सामना करने में हमारी सहायता कीजिए। आज की इस आराधना को हम आपके पवित्र शक्तिशाली हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके इस आराधना में अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम आपके वचन के द्वारा आपके और निकट आ सकें और अपने मसीही जीवन के द्वारा आप ही के पवित्र नाम की महिमा प्रकट करने का जरिया बन सकें। ये दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि सब प्राणी बचाए जाएं और सभी को सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा प्रथम प्रेरित भेजे गए थे, वैसे ही कलीसिया उनके नामों से बीमारों की सेवा, दलितों की सहायता निरंतर करती रहे और आपके प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठे। आज का पहला पाठ पहला राजा उसका 19 अध्याय उसकी 19वीं आयत से 21 तक। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसकी 19वीं आयत से 21 तक यूँ आरंभ होता है। तब वह वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 65 पद 4 से 8। साम चैप्टर 65 वर्स 4 to 8।
क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उद्याचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की जय हो। प्रेरितों का काम 4:13 से 22 तक। आज का दूसरा पाठ प्रेरितों का काम 4:13 से 22 तक। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और वह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उसको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उसके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने का आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि जेरूसलम के सब रहने वाले पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि वह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर वह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। यह परमेश्वर का वचन है। उसे पढ़ने और सुने जाने से सबको आशीष मिले। आमीन। शुभ संदेश के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 940, आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। गीत संख्या 940। जग में जिसका
आज के शुभ संदेश के लिए लिया गया वचन है पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसके 7 से 19 पद तक। मरकुस 3, 7 से 19 पद तक। और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इद्रुमिया से और यरदन के पार और मूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा ना सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, और जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थीं और चिल्लाकर कहती थीं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्टात्माओं के निकालने का अधिकार रखें। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जबदी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बूनरगिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दी और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यह ख्रीस्त का शुभ संदेश है। प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। धन्यवाद करें पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचनों के लिए जो आज के दिन प्रभु जी हमारे बीच में पढ़े गए। इस वचन के माध्यम से प्रभु जी होने दीजिए हम में से हर एक के जीवन को प्रभु जी आशीष मिलने पाए। प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर कि हमारे दिमाग हमारे मन खुले हों प्रभु जी, ताकि हम आपके वचनों के माध्यम से प्रभु जी आपका पूर्ण रूप से अपने जीवन में ग्रहण कर सके, ताकि हमारे जीवन प्रभु जी बहुत आयत के फल लाने वाले हों, और जिसके द्वार से पिता परमेश्वर जो अन्य तमाम लोग हैं प्रभु जी उनके जीवनों में भी प्रभु जी आशीष मिलने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना उद्धार करते हैं इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मंडली कृपया बैठे। जैसा कि जब हम लोग आज के सुसमाचार पाठ को देखते हैं तो उसमें हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के बहुत सारे चमत्कारों को, उनके सामर्थ्य कामों को हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं। यदि हम इसके 3 अध्याय के अगर हम लोग शुरू में देखें तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को क्या किया था, चंगाई प्रदान करी थी। और ये दिन जो है कि सब्त का दिन था। अब इसमें जो है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये पूछा कि क्या करना उचित है, किसी के प्राण को बचाना या उसको ऐसे ही छोड़ देना। तो यहाँ पर क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह इस समाज में लोगों के जीवनों को बचाने के लिए आए। यदि हम लोग देखें, यदि अपने जीवनों के अंदर भी झांक के देखें तो हम लोगों के जीवन जो है बहुत अधिक कैसे हैं, पाप में, पाप से भरे हुए हैं, जिसको हम लोग क्या है ठीक करना। हम लोग बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि वचन हमें क्या करता है, सिखाता है कि हम लोग क्या हो जाएं,
बुराई के रास्ते से हटकर अच्छाई के रास्ते पे हम लोग आ जाएं। यदि हम लोग यहाँ पर भी देखें तो जो है कि खुदावंद यीशु मसीह के इन कामों को देखते हुए, उसके संदेशों को सुनते हुए लोग क्या होते थे, अचंभित होते थे, जिसकी वजह से जो है कि भीड़ क्या होती थी, उसके पीछे पीछे चली आती थी। यहाँ पर भी जो है कि खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा जो चंगाई की गई थी, उसके द्वारा से जो है कि उन्होंने खुदावंद पे क्या किया, विश्वास किया, और उसी विश्वास के कारण जो है कि भीड़ क्या होने लगी, उसके पीछे पीछे आने लगी और उसको छूने की कोशिश करने लगी। क्या हो जाए, हमें चंगाई मिल जाए, हमें जो बीमारी है वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। यदि हम लोग आज के जीवन में अपने आप को भी देखें तो हम लोग तकलीफ़ में होते हैं, बीमारी में होते हैं, चाहे बीमारी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना, हम लोग क्या कहते हैं, प्लीज़ हमारे लिए क्या करें, दुआ कीजिए। क्यों बोलते हैं दुआ कीजिए? क्योंकि दुआ के अंदर क्या है, सामर्थ है। हमारा ये विश्वास है कि हम लोग खुदा से दुआ करेंगे तो हमें भी क्या मिल जाएगी, पूर्ण रूप से चंगाई मिल जाएगी। कैसे रूप से? पूर्ण रूप से, क्योंकि जो है कि वचन कहता है कि वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है, जिसके द्वारा से सब कुछ होना संभव है। हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर जो है कि बहुत सारी भीड़ उसके पीछे थी। यहाँ पे अशुद्ध आत्माओं के विषय में लिखा हुआ है कि वो जो है कि उसके नाम से क्या हो जाती थी, गिर पड़ती थी, और वो चिल्ला कर कहती थी, क्या कहती थी चिल्लाकर? वो कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र कौन है? तू परमेश्वर का पुत्र मसीह। तो उस चीज़ को जो है कि क्या करती थी, वो अंगीकार करती थी। और जो है कि वचन हम लोगों को बताता है कि, ये भी बताता है कि लोग तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कितने हैं? थोड़े हैं। खुदावंद यीशु मसीह के चेले कितने थे? बहुत थे, बहुत सारे चेले थे उसको मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उस पर विश्वास करने वाले। लेकिन खुदा ने जो है कि कितनों को चुना? 12 को चुना। उन 12 में से जो है कि जब खुदा ने उन 12 को चुना तो हम भी जो है कि उसमें थोड़ा सा अपने आप को भी रख के देखें तो खुदा ने हमें चुना है। जो खुदा पर विश्वास करते हैं, खुदा ने उन्हें क्या कर लिया है? चुन लिया है। इसलिए कहा जाता है कि जो खुदा पर विश्वास करते हैं, हर एक व्यक्ति क्या है? वो संत है। हर व्यक्ति क्या है? संत है। जो खुदा पर विश्वास करता है, खुदा पर ईमान रखता है, खुदा के पीछे चलता है, वो व्यक्ति क्या है? वो संत है। अपने आप को हम लोग ये देखें कि क्या हम उन चुने हुए लोगों में से हैं? हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं? हम लोग मसीही हैं। मसीही का मतलब क्या होता है? मसीह के मानने वाले, मसीह के पीछे चलने वाले, मसीह जो हमें शिक्षा उसने दी है उसको उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले। कहते हैं कि यदि हमारा विश्वास कहते हैं राई के दाने के बराबर है तो क्या होता है? हमारे जीवनों के अंदर वो चीज़ें फुलफिल होती है, कंप्लीट होती है। लेकिन हम लोगों का विश्वास कई बार क्या हो जाता है? डगमगा जाता है। हम लोग कई बार विश्वास करते तो हैं, लेकिन कई बार जो है कि इधर से कुछ बातें आती हैं, उधर से कोई कुछ बातें हमारे कानों में आती हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? कई बार डगमगा जाते हैं। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे होगा, लाइफ में क्वेश्चन आते हैं, कैसे होगा हमारी लाइफ के अंदर, कौन करेगा? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमेशा अपने आप को कहना चाहिए बी पॉजिटिव, है ना? एक फिल्म में इसमें कहा गया कि ऑल इज़ वेल, सब अच्छा होगा। खुदा पे ईमान रखो तो सब कैसा होगा? अच्छा होगा। खुदा पे ईमान रखकर आप प्रार्थना करो तो क्या होगा? सब कुछ भला होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना और उन्होंने जो है कि उन लोगों के बीच में भेजा ताकि वो क्या करें? लोगों के बीच में जाके उन सेवाओं को, उन कार्यों को करें जो परमेश्वर ने उनको दिया है। वो लोगों के बीच में, बीमारों के बीच में जाएं, उनके लिए क्या करें? वो प्रार्थना करें। किसके नाम से? यीशु के नाम से प्रार्थना करें तो वो क्या होंगे? चंगे होंगे। यीशु के नाम से जो है कि दुष्ट आत्माओं को डांटोगे तो दुष्ट आत्मा क्या हो जाएंगी? निकल जाएगी। उन्होंने चुना और उनको क्या किया? उनको नियुक्त किया। यहाँ पर हम लोग जो है कि इसमें देखते हैं कि इनके 12 चेलों के
नाम दिए हुए हैं कि वो कौन से उससे आते हैं, उनका सरनेम क्या है, वो सब जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है कि जो नियुक्त किया गया है वो किन कार्यों के लिए, वो ऐसे लोगों के लिए जो समाज में कैसे हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, जिनको लोग क्या करते हैं, जिनको दुत्कारते हैं, जिनको कोई समाज में जिनको कोई पूछता नहीं है। तो इस काम के लिए जो कि खुदा ने क्या है, हमें चुना है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक प्रीस्ट है या प्रचारक है, सिर्फ उनको ही चुना है। जो खुदा के मानने वाले हैं सबको उसने अपने सेवा के काम के लिए क्या कर लिया है, चुन लिया है। इसलिए कहते हैं कि एक विश्वास योग्य जो शिष्य या सेवक है, जो परमेश्वर की सेवा के लिए जो चुना गया है, परमेश्वर उसे क्या देता है, बुद्धि देता है। परमेश्वर उसे क्या देता है, ज्ञान देता है। और हमारे अंदर जो है कि सेवा करने के लिए भक्ति भावना होनी चाहिए। हम जो है कि कई बार कहते हैं कि खुदा हमें कहाँ मिलेगा, एक लाइफ के अंदर आता है कि खुदा कहाँ मिलेगा। हम लोग एवरी संडे चर्च आते हैं, हम लोग वचन को पढ़ते हैं, उसमें मनन चिंतन भी करते हैं। हम लोग कई बार कहते हैं कि बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा प्रचार भी था, लेकिन हम लोग कितने हैं कि हम लोग इसको जो है कि अपनी लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर से हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि मांगे कि प्रभु अपने सेवा का काम करने के लिए मुझे क्या कर, समझ दे और तू मेरा मार्गदर्शन कर। कई बार हम लोग जो है कि बड़े स्वार्थी हो जाते हैं, हम लोग सिर्फ अपने लिए ही क्या करते हैं, अपने लिए मांगते हैं कि खुदा मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, मुझे ऐसा मिल जाए। लेकिन जो है कि प्रार्थना हमें जो है कि अपने ही लोगों के लिए नहीं, वरन दूसरे लोगों के लिए भी हमें करनी चाहिए। हम लोग इंटरसेशन हम लोग पढ़ते तो हम लोग पूरे समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। जो हमारे इस देश के जो लीडर हैं, जो इस देश को चलाते हैं, उनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा जो है कि क्या करें, उनको अच्छी बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों का क्या कर दें, अच्छे से समझ सके और ईमानदारी से क्या करें, वो अपने काम को पूरा कर सके। परमेश्वर जो है कि हर एक को क्या देता है, मौका देता है। हर एक को परमेश्वर ने क्या किया हुआ है, नियुक्त किया हुआ है अपनी सेवा के काम के लिए। यदि हम लोग वचन में पढ़ते हैं, बाइबल में जो है कि लिखा गया है कि जब स्वर्ग राज में जब हम लोग पहुंचेंगे, हमसे पूछा जाएगा कि जो है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। एक सवाल, क्वेश्चन आएगा कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया, प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। ये सवाल जो है कि ये आएगा हमारे सामने। जब मैं बंदी गृह में था, जब बीमार था, क्या तुम मेरी सुधि लेने आए? तो कितने लोग हम लोग कहेंगे कि पिता तू कब ऐसी हालत में था और हमने नहीं किया। कहते हैं कि परमेश्वर खुदा जो है कि हर एक उस इंसान में है जो ज़रूरतमंद है, जो बीमार है, जिनकी हमें सुधि लेनी चाहिए। और जो ऐसे लोगों की सुधि लेता है, ऐसे जो ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है, खुदा कहता है कि जिन्होंने इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ किया, उसने किसके साथ किया? मेरे साथ किया। उसने मेरे साथ किया। खुदा कहता है कि बुद्धि की घटी हो तो क्या करे, मुझसे मांगे। और खुदा क्या करता है, वो बिना उलाहना दिए हमें वो बुद्धि प्रदान करता है। और कहते हैं कि हमारा यदि हम लोग वचन को हम लोग रोज़ पढ़ते हैं तो वचन हमसे क्या करता है, बात करता है। वचन के माध्यम से खुदा हमसे क्या करता है, बात करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। ऐसे जो है कि इन 12 शिष्यों को खुदा ने अपने सेवा के कामों के लिए चुना, ताकि वो क्या करें, लोगों के बीच में जाएं और सेवा का काम करें। खुदा ने जो है कि आप सबको भी क्या है, चुना है, ताकि हम क्या करें, हम भी लोगों के बीच में जाएं और लोगों की सुधि लें। हम लोग आपस में एक दूसरे की क्या लें, सुधि लें। हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि हम लोग आपस में भी आते हैं तो हम लोग अपनी पुरानी कई रंजिशें जो कि हम लोग भूल ही नहीं पाते हैं। मैं कई बार ये कहता हूँ कि हमारा जीवन कितना है क्षणभंगुर है, नहीं पता। आज है तो कल का नहीं पता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है कि अपने सारे क्या करें, पुराने जो हमारे वैर भाव है सब उसको क्या कर दें, भूल जाएं।
और जो खुदा ने हमें सिखाया है प्रेम करना, जिसको हम लोग एवरी संडे हम लोग क्या करते हैं, उसको उस 2 आज्ञाओं को हम लोग हर संडे हम लोग उसका उच्चारण करते हैं, उसको सुनते हैं। लेकिन जो है कि हम लोग यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकालते हैं। वो शिकारी की मैंने कहानी सुनाई थी ना, वो कहता है कि वो भाई साहब कहते हैं कि भाई वो गोली मेरी थी, क्योंकि मैं वचन का जो प्रचार करता हूँ यहाँ से तो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। तो ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। खुदा का वचन जो है कि हमें यहाँ से सुन के अपने हृदय में उसको आत्मसात करना चाहिए, उसके अनुसार जो है कि अपने जीवनों को व्यतीत करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि पतरस से भी जो है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक जब उसे सवाल किया था कि तू मुझसे कितना प्यार करता है, वो कहता है कि खुदा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू क्या कर, मेरे मेमनों की रखवाली कर। दूसरी बार पूछते हैं कि कितना प्यार करता है, वो कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या कर, तू मेरे भेड़ों को चरा। तीसरी बार पूछता है कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है तू बार बार मुझसे पूछता है कि कितना प्यार करता है। तो कई बार हमारे से कोई एक ही सवाल किया जाएगा तो हम लोग क्या हो जाते हैं, झल्ला जाते हैं कि क्या एक ही सवाल को आप बार बार कर रहे हैं। वो कहता है कि खुदा तू जानता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, कहता है मेरे भेड़ों की क्या कर, रखवाली कर। खुदा ने जो है कि ये कार्य हमें भी दिए हुए हैं। वो प्रेम जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग जो है कि उस प्रेम को हम लोग प्रकट करते हैं जो खुदा ने हमारे साथ किया। वो प्रेम को कैसे, क्योंकि वचन हम लोग एवरी संडे हम लोग पढ़ते हैं कि एक तो तू अपने खुदा से क्या कर, अपने ईमान से, शक्ति से, मजबूती के साथ क्या कर, तू प्रेम कर, अकल से, बुद्धि से, ज्ञान से, विश्वास के साथ तू अपने खुदा से प्रेम कर। और दूसरा क्या है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। कई बार हम लोग पड़ोसी सोचते हैं मेरे बाजू में जो रहता है वही मेरा पड़ोसी है। नहीं, हर एक वो व्यक्ति जिसको आपकी आवश्यकता है और जिसकी जो है कि आप उस ज़रूरत को किसी भी तरीके से पूरा करते हैं, वो हर व्यक्ति आपका पड़ोसी है। पड़ोसी हम लोग ये ना सोचे कि हमारे बाजू में तो वही हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी हर एक वो ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसकी हमें सहायता करनी चाहिए, वो हमारा पड़ोसी है। क्योंकि ये नेक सामरी की हम लोग कहानी पढ़ते हैं तो नेक सामरी का जो है कि उससे कोई संबंध नहीं था, उसे कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उस सेवा को किया। जबकि बहुत सारे जो लोग आए तो उन्होंने नकार दिया। वो सिखाने के लिए वो कहानी यही है कि हम कई बार जो है कि ऐसे सिचुएशन में होते हैं, हम लोग कर सकते हैं लेकिन हम लोग नज़रअंदाज करके साइड से निकल जाते हैं कि कोई और कर देगा, कोई तकलीफ़ में है तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी तकलीफ़ में हमें क्या करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जिसकी मुझे मदद करनी है, जिसकी मुझे सहायता करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम लोग जो है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हम लोग बन जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को जो है कि समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है कि जो विलियम कैरी का नाम सुना होगा, उसका भी एक कथन है कि प्रभु के जो विश्वास योग्य सेवक को जो है कि परमेश्वर के लिए महान कार्य करने का प्रयास करते रहना चाहिए। करना नहीं, वरना करने का प्रयास करते रहना चाहिए। और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके द्वारा दिए गए वरदानों का भली भांति उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर ने जो कि हम सबको वरदान दिए हैं, उसको हम लोग क्या करें, पहचानें, और उन वरदानों का हम लोग क्या करें, उपयोग करें। किसी भी तरीके से हम लोगों को जो है कि अपने वरदानों को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये समय है, हम लोग कर सकते हैं। एक समय हमारे पास नहीं होगा जब हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे। हम लोग कई बार बाद में पछताते, काश मैं ऐसा वहाँ पर कर दिया होता तो क्या हो जाता, उसका भला हो जाता, और जो है वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता। लेकिन कई बार हम लोग जो कि इन चीज़ों को क्या कर देते हैं, नकार देते हैं, और अपनी जिम्मेदारी को हम लोग कई बार क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं।
इसलिए कहा गया है कि विश्वास योग्यता के साथ जो है कि अपनी जिम्मेदारियों को क्या करें, पूरा करें, जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। क्योंकि देखा जाए तो जो प्रभु के जो सेवक हैं, प्रभु के सेवक सिर्फ यही नहीं कि जो प्रीस्ट है तो वही प्रभु का सेवक है, प्रभु के सेवक आप सभी हैं। क्योंकि आप खुदा को क्या करते हैं, मानते हैं, उस पर क्या करते हैं, आप ईमान लेके आते हैं और उसके समीप में जो है कि अपनी परेशानियां आप लाके रखते हैं, और जो हमें क्या करता है उन सभी समस्याओं से, परेशानियों से क्या करता है, हमें बाहर निकालता है। वो कहता है कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें उसके मार्गदर्शन की ज़रूरत है, हमें जो है कि उसका मार्गदर्शन चाहिए। और मार्गदर्शन हमें कैसे मिलेगा, हमें प्रार्थना के द्वारा उसका मार्गदर्शन हमें मिल पाएगा, उसके वचनों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन हमें मिल पाएगा। और तभी हम लोग जो कि कहते हैं कि उस सीधे रास्ते की ओर, कहते हैं नहीं, खुदा क्या है, मार्ग, सत्य और जीवन है, और जो उसके खरे मार्ग पर चलता है वो उस जीवन को पाता है जो कभी ख़त्म नहीं होने का, वो उस अनंत जीवन को पाता है। इसलिए यूहन्ना 3:16 बड़ा साफ कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु कैसा जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रभु के विश्वास योग्य जो सेवक है उसको समझने की ज़रूरत है कि वो अपनी कलीसिया के लिए क्या करे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, समझदारी के साथ, बुद्धि के साथ, ताकि वो लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बने। हम लोग कई बार अपने कामों के कारण ही हम लोग जो है कि लोगों के लिए क्या हो जाते हैं, ठोकर का कारण बन जाते हैं। हमें जो है कि कभी भी उस ठोकर का कारण हमें बनने की हमें ज़रूरत नहीं, हम उस ठोकर का कारण किसी के लिए हम लोग कभी भी ना बने। इसलिए जो है कि हमें, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के हम लोग शिष्य जब अपने आप को कहते हैं, तो जो है कि हम लोग क्या करें, अपनी जिम्मेदारियों को हम लोग क्या करें, समझें, और उन तमाम बुराइयों के प्रति जो है कि हम लोग क्या रहें, सावधान रहें, जिसके द्वारा से हम लोग खुदा से क्या हो जाते हैं, कई बार बहुत दूर हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया की जो चकाचौंध है, जो दुनिया की जो चकाचौंध है, उसमें हम लोग कई बार क्या हो जाते हैं, वो हमें अच्छा लगता है, उसमें हम लोग लिप्त हो जाते हैं। हम लोग जो कि इस दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा समय देते हैं, खुदा के लिए हम लोग समय बहुत कम निकालते हैं। मैं ये कहता कि खुदा जो है कि हमें हमारे जीवन के अंदर प्रतिदिन का 24 आवर्स हमें देता है, लेकिन हम लोग खुदा के लिए जो है कि कितना समय हम लोग उसको देते हैं, ये जो है कि हमें अपने आप से जो है कि विचार करने की ज़रूरत है। हम अपने कामों के द्वारा हम लोग खुदा को कितना समय देते हैं, जो जिम्मेदारियां उसने हमें सौंपी हैं उसके प्रति हम लोग जो है कि कितना हम लोग वफादारी के साथ उस काम को हम लोग करते हैं। ज़रूरी है कि जब हम लोग सुसमाचार को पढ़ते हैं कि उस सुसमाचार को दूसरों तक भी हमें क्या करना है, लेके जाना है, ताकि जो है कि दूसरे व्यक्ति को भी क्या मिल सके, सुनने को मिल सके, और वो खुदा को क्या कर सके, जान सके। उसके वचन को क्या करना चाहिए, हमें लोगों को सिखाना चाहिए। हमें जो है कि अपने बच्चों को वचनों को सिखाना चाहिए, उनको प्रार्थना करना हमें सिखाना चाहिए। जो लोग भटक गए हैं उनको जो है कि वापस सही रास्ते पर लाने की हमें क्या करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम लोग कहते हैं कि अरे वो मरता है, तो कई बार हम लोग कहते हैं मरने दे, क्योंकि उसने अपने आप से क्या किया, अपने जीवन को खराब किया है। कई बार हम लोग ऐसा ही क्या कर देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे समय में हम लोग जो है कि खुदा को देखें तो खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो कहता है कि ऐसे समय में जो है कि हम लोग जो भटके हुए हैं उनको हम लोगों को क्या करना है, सही रास्ते पे लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। कहता है ना कि कहा भी कहे कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, लेकिन कोशिश करते हैं तो एक दिन जो है कि मंजिल हमें मिल ही जाती है। इसलिए जो है कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम लोग क्या करें, अपने आप को भी तैयार करें और दूसरों को भी जो है कि परमेश्वर के लिए तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट जो है कि आज सभी के लिए है। सभी जो है, सभी के लिए परमेश्वर की बुलाहट है, ताकि सभी लोग जो है कि परमेश्वर में
अपने विश्वास के अंदर परमेश्वर में क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, और जो है कि अपना संबंध प्रभु के साथ में जो है कि ऐसा मजबूत बनाएं ताकि जो है कि उसकी सुरक्षा में आप हमेशा पाए जाएं। क्योंकि शैतान की जो बातें हैं वो उसको जो है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को हम लोग क्या करने लग जाते हैं, व्यतीत करने लग जाते हैं। लेकिन हम लोग कई बार उस खुदा को जो है कि भूल जाते हैं जो हमारा क्या है, उद्धार करता है। उद्धार उसी से है, क्योंकि उसने जो है कि मेरे और आपके लिए क्या किया है, उस दुख और तकलीफ़ को सहा, उसने अपने आप को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि हमारे जीवन क्या कर दिए जाएं, बचा दिए जाएं। इसलिए जो है कि प्रभु यीशु के जो सेवक, दास और दासियां हैं, वो कौन है, वो आप और हम ही हैं, जिसको जो है कि हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, क्या मेरा जीवन उस खुदा के योग्य है, क्या मैं उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहा हूँ, क्या उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, क्या मेरा जीवन दूसरों के लिए जो है आशीष का कारण हो रहा है कि नहीं है। क्योंकि खुदा हमें आशीष देता है, हमारे जीवनों को आशीषित करता है, कि हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग दूसरों के लिए क्या हो, आशीष का कारण बने, और उस आशीष को क्या करें, हम लोग समाज के अंदर लेके जाएं, ताकि समाज क्या हो, परमेश्वर के इन आशीषों से और अधिक जो है कि फलवंत हो। इसलिए जो है कि क्या है कि परमेश्वर का जो वचन हमें डेली कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, हमें गाइड करता है। इसलिए कहा है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। खुदा का वचन हमें जो है कि रोज़ सिखाता है। हम लोग जब खुदा के वचन को हम लोग पढ़ें, उसमें जो है कि अपने आप को हम लोग कहाँ पाते हैं, उसमें भी हम लोगों को देखना है। और इन सब चीज़ों में जब हम लोग आज का वचन पढ़ते हैं, जिसमें लिखा गया कि 12 प्रेरितों की नियुक्ति उस कार्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, तो उसमें हम लोग अपने आप को कहाँ पर पाते हैं, हम लोगों का जीवन जो है कि कहाँ पर है, कि हम लोगों का जीवन उस और है या नहीं है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें सौंपी है, ताकि हम दूसरों के लिए क्या हो जाए, आशीष का कारण हम लोग बन जाए। हमारे जीवन कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देने वाला है, हमें समझ देने वाला है, हमारा मार्गदर्शन करने वाला है। तो ज़रूरी है कि हम लोगों को क्या करें, जो तकलीफ़ में हैं उनको हमेशा मोटिवेट करें, ताकि वो क्या हो जाए, अपने आप को आगे बढ़ाएं, और परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को क्या करें, हम लोग और अधिक मजबूत करें, ताकि हम परमेश्वर के विश्वास में भी क्या हो जाए, मजबूत हो जाएं। हमारा विश्वास खुदा में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम लोग विश्वास में क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। जब हम विश्वास में कमज़ोर होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप खुदा से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। जब हम खुदा में मजबूत होते हैं, उसके विश्वास में मजबूत होते हैं, तो आपका जीवन जो है कि खुदा में क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, आशीषित हो रहा है, और जो है कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। इसलिए एक मसीह होने के नाते खुदावंद यीशु मसीह के संदेश का, उसके प्रेम के संदेश का हमें क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। और जो तमाम जो है कि जो शैतानी शक्तियां हैं, उसका हमें क्या करना चाहिए, सामर्थ के साथ, शक्ति के साथ मुकाबला करना चाहिए, जो हमें खुदा के रास्ते से हमें भटकाने की कोशिश करती है। और हमारा संबंध खुदा में मजबूत होना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुदा से जो है कि हमें प्रतिदिन खुदा के वचन को हमें पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, और उसके समक्ष अपने जीवन को रखना चाहिए, और खुदा से कहना चाहिए कि खुदावन, इस जीवन को, मेरे इस जीवन को आप अपने हाथ में थामें, और अपनी इच्छा और मर्जी के मुताबिक इसको आगे बढ़ाएं, ताकि जिसके द्वारा से तेरे नाम को क्या मिलने पाए, बहुतायत की महिमा मिलने पाए। इसलिए प्रभु से जो है कि आप क्या मांगे, ऐसे समय में शक्ति
और सामर्थ मांगे। जो खुदा जो है कि शक्ति और सामर्थ आपको देने के लिए तैयार है। जब खुदा की शक्ति और सामर्थ हमें मिलेगी तो हम उसके कार्यों को पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ पूरा हम लोग करने पाएंगे। और ये कार्य की जिम्मेदारी जो है सबकी है, हम सबकी है, जो हम सब यहाँ पर जो खुदा में विश्वास करते हैं। क्योंकि हम लोग चाहे खुदा के जो बेटे और बेटियाँ हैं, हम लोग खुदा के क्या हैं, शिष्य हैं। क्योंकि हम लोग उसके वचनों को हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अगर हमें समझ नहीं आता तो खुदा से क्या मांगे, बुद्धि मांगे। खुदा अपने वचन को समझने के लिए क्या कर, तो मेरी सहायता और मदद कर। और खुदा क्या करता है, अपने विश्वासी लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। साम 121 मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। कहता ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। खुदा तेरे आने जाने में हमेशा तेरे साथ बना रहेगा। इसलिए मसीह के आप अपने विश्वास में मजबूत हो। खुदा के काम को आप ऐसा करें कि आप सभी जो है कि खुदा के सच्चे और अच्छे सेवकों में गिने जाएं। खुदा आप सबको बहुतायत की आशीष दे और अपने वचनों में आगे बढ़ने के लिए खुदा हम सबकी क्या करें, सहायता करें, ताकि हम सबका जीवन खुदा के सामने ग्रहण योग्य हो। खुदा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है, आपके सुंदर वचनों के लिए जो पिता परमेश्वर हमारा प्रतिदिन मार्गदर्शन करता है। और प्रभु जी, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने में हमारी सहायता करता है। प्रभु जी, हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि हम सब आपस में प्रेम में एक हो जाएं और पिता परमेश्वर और हम सब तेरी एकता में मजबूत पाए जाएं। और प्रभु जी, हमारे जीवन ऐसा होने पाए पिता परमेश्वर जो आपको हमेशा ग्रहण योग्य हो, और जो प्रभु जी दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं वरन आशीष का कारण हो। प्रभु जी, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें संभालें और हमारे जीवन में आप हमारा मार्गदर्शन करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब इस समय अपने स्थानों पर खड़े हों और प्रभु का निकाय का हम लोग विश्वास वचन हम लोग पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है पेज नंबर 122 पे, सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो इकलौता पुत्र सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए आए, हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। के राज्य को वे आत्मा विश्वास करते हैं। वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सलूक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। मंडली के पर बैठें। आपके सामने कुछ सूचनाएं हैं। फादर मोहनदीप डैनियल 3 हफ्ते हमारे बीच में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो यूनाइटेड किंगडम यूके जा रहे हैं, लंदन। और इन 3 हफ्तों के बीच में यदि किसी को कोई इमरजेंसी है तो आप पादरी रत्नराज आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
आने वाला संडे यूथ संडे है और जो नेक्स्ट संडे आने वाले संडे में जो है यूथ सर्विस को लीड करेगा। बाइबल के पाठ उनके द्वारा पढ़े जाएंगे और सरमन भी उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। अभी हमारे पास जो संडे का जो टाइमिंग जो है अभी उसमें थोड़ी सी तब्दीली करी गई है ताकि सबको सही समय मिल जाए, क्योंकि इसके लिए तब्दीली जो टाइमिंग का ये 15 मिनट जो है वो थोड़ा सा गैप दिया गया है ताकि वो गैप मिल जाए, ताकि ऑल्टर तैयार हो सके, सब कुछ हो सके। तो उसके लिए जो समय जो चेंज किया गया है, मॉर्निंग सर्विस इंग्लिश सर्विस जो कि 8 बजे ही रहेगी, तमिल सर्विस 9:45 है, 9:45 पर ये सर्विस है, और हमारी हिंदी की सर्विस 11:30 बजे से होगी। कृपया इसको ध्यान रखें, फ्लायर अपने साथ आप इसको लेके जाएं। और एक अपील भी करी गई है डोनेशन के लिए। हमारे पास ऑल्टर पे हम लोग देखते हैं कि अभी हमारे पास जो सिल्वर जो क्रॉस है वो है, और उसके साथ में जो कैंडल स्टैंड हैं वो भी जो है कि हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें 6 जो है बड़े वाले और 2 छोटे जो कैंडल स्टैंड आ जाएं। तो उसके लिए डोनेशन के लिए अपील गई है, जो कि जिसकी पर कॉस्ट जो है 50,000 है। तो इसमें डोनेशन आप किसी प्रकार से भी आप दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी, जैसे भी प्लेज करके भी, चेक के थ्रू या ऑनलाइन आप इसको आप दे सकते हैं। किसी की जो है कि जिसने CPMF अपना ऑफिस में सबमिट करा दिया है मेंबरशिप, अगर उसको किसी की जो रसीद नहीं मिली है तो आप उस रसीद को आप वहाँ से ले लें, और यदि किसी का जो मेंबरशिप अभी ड्यूज़ रह गया है तो कृपया करके वो भी इसको आप पूरा कर दीजिए। और हमारे चर्च का जो है कि लैंडलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप चर्च में आप उसको फ़ोन कर सकते हैं। पहले बंद हो गया तो अभी दोबारा से इसको चालू कर दिया गया है। और लास्ट संडे की हमारी जो ऑफरिंग है वो 77,957 रुपये रही है। और मैं हर बार जो है कि ये आपसे विनती करता हूँ कि आप अपनी दुआओं में हमारी हिंदी कांग्रीगेशन के हम लोग डायमंड जुबली हम लोग मना रहे हैं, इसको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, क्योंकि इसमें बहुत काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो आप इसको दुआ में याद रखें ताकि ये हमारा जो कार्यक्रम है डायमंड जुबली का ये सक्सेसफुल तरीके से संपन्न होने पाए। उसके लिए जो है कि मैं अभी बुलाना चाहूँगा सिस्टर अनीता मॉरिस को, तो इसके विषय में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के जीवन में खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम 75 साल, हालांकि तकरीबन 2 साल पहले हो चुके हैं, बट हम उसे नाम 75th ईयर एनिवर्सरी ऑफ हिंदी कांग्रीगेशन कैथोलिक चर्च ऑफ अपना दे रहे हैं नाम। डायमंड जुबिलेशन ये हमारा है। और मेरे प्रियजनों, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम 75 सालाना को सेलिब्रेट करेंगे। मैं तो इतना न्यूज़ नहीं देखती हूँ, लेकिन जितना भी मेरे पास आती हैं व्हाट्सएप पे न्यूज़ या कुछ भी, तो उसमें देखा जा रहा है कि बड़े बड़े मिशन कंपाउंड्स अलॉन्ग विद द चर्चेस सीज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा विद सम और अदर प्रोटेक्ट्स। कलीसिया हमारी जगह जगह बहुत ही कहना चाहिए कि पैसिव होती जा रही है, निष्क्रिय होती जा रही है। और यकीन करें कि अगर हम अपने आप को इतना पैसिव और निष्क्रिय कर लेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को हम ना तो कुछ लिगेसी दे पाएंगे, ना कुछ प्रॉमिसेस कर पाएंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हमारी संतानों को भी परमेश्वर नहीं समझ पाएगा। सबसे पहले हमें अपने जीवनों को बदलना, और बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए हम करते हैं, बहुत से रीज़न्स ऐसे होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम यहाँ पे 75 साल से अपनी हिंदी कलीसिया को कर रहे हैं कॉमेमोरेट। और उसके अलावा हो सकता है कि बहुत से लोग आपके यहाँ पे जो मौजूद हैं वो उसका 100 सालाना भी बनाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग
हर काम में चर्च के बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमारी बाइबल में हम लोग अपने हिसाब से उसके अंशों को यूज़ करते हैं। अगर हम बाइबल के वचन का मनन करें तो उसमें साफ लिखा है कि प्रभु का 10वां हिस्सा हमें देना है, क्योंकि उसने दिया है, हम उसी को देंगे। ना हम अपने ज़रिए कुछ भी कर सकते हैं जब तक हमारे पर परमेश्वर का रहम व करम ना हो। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देने का एक जब मौका हमारे पास आ रहा है, तो 10 नवंबर को हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कंबाइंड सर्विस होगी, जिसमें हमारे 4 मुख्य जो हैं एक्सपेंडिचर्स हैं, जिनमें सबसे पहला हम शुरुआत करेंगे कि प्रभु की वेदी के लिए जो हमें मौका मिला है उसका भी हमारा फाइनल होना है कि हम कुछ भी सिल्वर में उसमें वहाँ पे हम प्रभु को भेंट कर सकें। एक हमारा मुख्य खर्चा होगा, जितने भी हमारे पासबान हैं जो हमारी इतनी सेवा करते हैं, या बिशप साहब हैं या एक्स बिशप या हमारे एक्स पास्टर्स हैं, उनको हम किस तरीके से फेलिसिटेट कर सकें, उनका सम्मान कर सकें। तीसरा, हमारी जो कंबाइंड सर्विस होगी तो हम एक फेलोशिप लंच करेंगे, और वो आप सबके सहयोग के बिना इसमें से एक भी काम संभव नहीं है। और एक हमारा जो उसमें मुख्य खर्चा होगा वो तीनों कलीसियाओं को हम कुछ भी एक मोमेंटो सोवेनियर देंगे, जो इसकी यादगारी में देंगे, जो उनके लिए यूज़फुल भी हो, जो उसको वो रख सकें सामने और याद कर सकें। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर हो सके तो आप लोग जुलाई के एंड तक आप जो भी प्लेज करते हैं वो आप दे सकते हैं। हमने एक कोर ग्रुप भी बनाया हुआ है, टाइम टू टाइम जो हिंदी कांग्रेगेशन का एक ग्रुप बना रखा है भाई राजेश रैना जी ने, वो उसमें हम लोग मैसेज भी डालते रहते हैं। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ का हिसाब किताब है, अकाउंटेबिलिटी है। तो आप लोग जो भी दिल खोल के करें, ताकि हम भी प्रभु के घर में उस दिन को दिल खोल के एक भव्य रूप से बना सकें, क्योंकि प्रभु भी कहता है कि मेरे दिन को तुम लोग एक खुशी के साथ उसको मनाओ। तो मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूँगी कि हमें आप लोगों के पास ना जाना पड़े, आप लोग खुद आएँ हमारे पास। हमारा पूरा कोर ग्रुप है और आप लोग जो भी अपना दे सकते हैं प्लेज, कोशिश करके अगर आपसे जुलाई एंड तक भी दे देंगे, अगस्त के बिगनिंग में भी दे देंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी बजटिंग करना। और प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे, आपको आपकी पीढ़ियों को प्रभु आशीष दे। जय मसीह। ये समय हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह मना रहे हैं। यदि आप में से कोई यहाँ उपस्थित है तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी इस हफ्ते अपनी शादी की सालगिरह या अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी उन तमाशीशों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपने बच्चों को प्रदान करते हैं। हम विशेषकर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपना जन्म दिवस और शादी की सालगिरह मना रहे हैं। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी, जैसे आप बीते समय में प्रभु जी आप उन सब के साथ रहे, उनको प्रभु जी आनंद दिया, खुशी दी प्रभु जी। आने वाला वर्ष भी प्रभु जी उनके जीवन के लिए खुशी का वर्ष हो, आनंद का वर्ष हो। प्रभु जी आप उनको जीवन को संभालें, आप उनको अपनी सुरक्षा प्रदान करें, हर एक प्रकार की बीमारी से, तकलीफ़ों से प्रभु जी आप उनके जीवनों को बचाएं। होने दे प्रभु जी हमेशा वो तेरी सुरक्षा रूपी पंखों तले पाए जाएं पिता परमेश्वर, और शैतान की कोई भी ताकत प्रभु जी उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा हमेशा उनके गाइडेंस में बना रहे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी वो अपने आनंद को पिता परमेश्वर तेरे साथ बांट सकें। प्रभु जी सारा आदर महिमा आपको देते हैं, उनके जीवनों को तेरे हाथ में समर्पित कर देते हैं। जैसे बीते वर्ष में आपने उनको खुशी दी, या आने वाला वर्ष भी प्रभु जी उनके लिए खुशी का वर्ष हो, आनंद का वर्ष हो, और उनके जीवन के लिए प्रभु जी मंगलमय वर्ष हो। वे सारी आदर और महिमा आपको देता हूँ और प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन।
इस समय हम लोग परित निवेदन की प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब परिहित निवेदन में शामिल हों। हे प्रभु, जबकि हम यूक्रेन, रूस संघर्ष और गाज़ा की युद्ध पीड़ितों के साथ खड़े हैं, हम कांगो, सूडान और दुनिया भर के कम ज्ञात संघर्ष क्षेत्रों के युद्ध पीड़ितों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम भारतीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के साथ खड़े हैं जहां भी वो तैनात हैं, लेकिन हम आपसे इस बिंदु पर हमारी प्रार्थनाओं का मार्गदर्शन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सैन्य और कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करे और सभी राष्ट्रों और सभी लोगों के हित के लिए बुद्धिमत्ता के से परामर्श लेने के लिए मार्गदर्शन करे, ताकि दुनिया जबरन पलायन और समाप्त करने के लिए आगे बढ़े, जिसके कारण जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की हानि होती है, जैसा कि पिछले 2 सप्ताहों में हमें विशेष रूप से देखने को मिला है। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम चल रही माओवादी हिंसा के मूल कारणों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस स्थिति में हम अपने भाइयों और बहनों को दुखद विभाजन के दोनों ओर पाते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुवाओं, विशेषकर हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं। हम विशेषकर मणिपुर की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां असंघर्ष रहित आदिवासी समूहों को अब शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर रुबेन, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर थियोडोसिस, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन और पॉल, हमारे बिशप, और अपने सभी धर्म सेवकों के लिए हमारी कलीसिया के पासबान मोनोदीप डैनियल, रत्नाराज तथा जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस धरती को सजोने में हमारी मदद कीजिए, जबकि दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र लंबे समय से गर्मी और पानी की कमी को झेल रहे हैं, जिसके कारण गरीबों और बेघरों के लिए जीवन और भी अधिक असहनीय हो गया है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में है, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित, बेरोजगार हैं और जो दुख में हैं अथवा मरणसन हैं। हमारी कलीसिया के मार्क टोली, शेरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम, पुनु तंगाराज, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, पॉल, एला आर सुंदी, आर.एस. सेवक, कुसुम, लता सेवक, लीला रेवनबेक, अनूप बेंसन, अशोक मैसी, जोसफिन सैमसन एंड जया ऑड्री दत्ता। जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें सामर्थ्य दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, अपनी कलीसिया के युवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। भले ही प्रवेश परीक्षाएं इस पीढ़ी को असफल करती प्रतीत होती हैं, तथा
प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण कोटा में एक और जान चली गई। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए, उन्हें संभालिए। विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करें और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमने खोया है। उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में सहभागी हो सके। आए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है, जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें, उनसे आपको छुटकारा दें, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए शांति विवादन के लिए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हों। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और सबने एक ही आत्मा द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम एक दूसरे को शांति अभिवादन करें। इस समय हम लोग प्रभु के महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 874, तन मन धन उसे दो, और इस गीत के दौरान हदिया लिया जाएगा। गीत नंबर 874।
आइए हम इस भेंट को, इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। हम सब एक साथ कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती है और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा, अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाए। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वे हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दें और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संतों और सद्गुणों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्व सामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम में होशाना। टिकट पर बैठें या घुटने टेकें। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुतिगान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब इनके नमूने पर चलते, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्य को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाख रस के इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं और उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे हैं, क्रिस्त फिर आएंगे। ये अगली प्रार्थना आप साथ मेरे साथ मिलकर करें। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद स्तुति के हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए। जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा नव जीवन दीजिए। अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद और आदर, महिमा और पराक्रम, युगानुयुग आपके ही हैं। आमीन, आमीन। अब मसीह के देह में से क्यों निकले इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर आशीष मांगते मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। आइए, जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना यूं करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। आइए, दीन प्रवेश की प्रार्थना में आप मेरे साथ शामिल हो। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और भव्य दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को में से ग्रहण करें, कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उनमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वे जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होशन्ना। यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए।
विश्वास के साथ पास आइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जिन्होंने आपके लिए दी है, उनके रक्त को जिन्होंने आपके लिए बहाया, लीजिए। याद कीजिए यीशु आपके लिए मरे और धन्यवाद करते अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाइए। कृपया आइए। Mubarak Noel.
जितनों ने उसको स्वीकार किया और उसके नाम पर विश्वास किया, उनको उसने परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया। हमने इस पवित्र सेक्मेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक वंश से हमें तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपकी सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों, अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा में लगे रहिए। मसीह के नाम में आमीन। आइए हम अपनी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, गीत नंबर 946, 946। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफ़ी।